जम्मू कश्मीर से, जहां एग्रीकल्चर चौकी चौरा अखनूर ने किया पंचायत राज तलियोट का दौरा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई भारत, भारत का अपना स्वदेशी सर्च इंजन जो देता है इंडियन न्यूज, करंट अफेयर्स, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन ई कॉमर्स साइट्स और स्टोर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी, साथ ही छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को अधिक बढ़ावा, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो आओ आई भारत के साथ लिखें एक ऐसा कल जहां कदमों से मिले कदम और हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम। विजिट iBharat.org, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के तहसील चौकी चौरा की पंचायत राज तलियोट में आज एग्रीकल्चर चौकी चौरा अखनूर की टीम ने किया पंचायत राज तलियोट का दौरा, जिसमें एग्रीकल्चर जीईओ ने बताया कि किस तरह बेरोजगार युवा ले सकते हैं एग्रीकल्चर का फायदा, जैसे कि मशरूम की खेती लगाकर। देखिए अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। जेईओ साहब, आज आपका तलियोट पंचायत में दौरा है, किस विषय को लेके दौरा है, आप बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और जो किसान भाई जो है, जो हमारी बहनें हैं आज आए हैं और माताजी जो आए हैं, इनका एक शुक्रिया है कि जो एक अवेयरनेस कैंप हम एक जन अभियान के तहत हर एक पंचायत में लगा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चौकी चौरा की तरफ से। क्योंकि जो हमारे पास जो स्कीम्स हैं वो जो इस वक्त सीज़न में वीट का सीज़न है, इस वक्त सीड एक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी बेसिस पर आया हुआ है हर एक फार्मर्स के लिए कि वो सीड वहाँ से ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़कों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हम एक स्कीम्स लाई हुई हैं, जैसे मशरूम्स के पैक लगाए हुए हैं, बैग लेकर उसके सब्सिडी दे रहे हैं और 80 रुपये का एक बैग है। हम और एसडीएम साहब जो चौकी चौरा है वो तहसीलदार साहब ने एक सभी पंचायतों में एक कह रहे हैं कि मशरूम का एक प्रोजेक्ट लगाया जाए, जो लोग फार्मर्स जहां अपने लिए एक रेवेन्यू और जो एक जनरेट कर सके, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट वो ख़त्म हो, जो लोग नशा और मुक्ति से भी छुटकारा मिले, क्योंकि बच्चों को जो काम मिलेगा उससे जो बेनिफिट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्कीम्स देगा। अब सबसे पहले जो वीट आया हुआ है वो 1120 रुपये की बैग आया हुआ है, जो इस वक्त हमें सीजन के जरूरत है, वो आप कोई भी फार्मर आकर वहां से ले सकता है। जो सरपंचिस और पंचिस को हमने सभी को इन्फॉर्म कर दिया है कि जो अपने किसान भाइयों को उनको इन्फॉर्म करें, और यही चाहते हैं कि जो विद इन 2 या 3 डेज में सीड वहां से ले सकते हैं। जो जिसने मशरूम का पंचायतों में लगाना है, कोई काम करना, 10 पैकेट ले, 20 ले या 30 ले या 100 पैकेट ले, उसका 80 रुपया के पैकेट का जो चार्जेस है वो एक माइनर गवर्नमेंट है वो पैक हुआ है, उससे एक लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। यही एक सबसे बड़ी हमारी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई और स्टेट गवर्नमेंट ने जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी है कि किसानों को की डबल इनकम की जाए। वो डबल इनकम तभी हो सकती है हम जो हमारी इंफॉर्मेशन हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम फार्मर तक पहुँचाएँ, और इसका वो फार्मर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो स्कीम्स हैं जो हमारी तरफ से होगा वो हम पूरा करेंगे। यही एक सबसे बड़ी है हमारी। सर, अगर हम खेतीबाड़ी की बात करें तो इस समय जो मक्की की फसल है उससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है, तो सर इस विषय के ऊपर क्या कहेंगे आप? सर देखो, जो मक्की का मेरे ख्याल से कुछ जगह हुआ है, मगर मैक्सिमम जगह अच्छी जो ईल्ड आई है, जहाँ पर तलियोट में हमने अभी क्रॉप कट किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इंसेक्टिसाइड आया था, इंसेक्ट्स आए थे, उससे थोड़ी सी हुई थी, उससे थोड़ा सा हुआ था। उसके बाद कुछ लोगों ने वो हमने जो रिकमेंडेशंस दी थी जो दवाई के लिए, वो कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने लेट की, उससे थोड़ा सा हुआ था, मगर ऑलमोस्ट जो होगा वो ठीक था सारे वाला, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सीड की क्वालिटी अच्छी थी और सब्सिडी बेसिस पर थी, वो हम टेस्टिंग करके जर्मिनेशन से हम देखते हैं, उसके बाद फार्मर्स को देते हैं। तो सर अगर हम बात करें किसानों की, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार जो किस्तें हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन ऐसी काफ़ी जो लोगों की कंप्लेन आ रही है कि जो इस बार की जो किस्त है वो बहुत कम लोगों के खाते में आई है। सर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जिसके नाम पर गर्दोरी होगी
जो इससे म्यूटेशंस होगी, जिसकी ज़मीन खुद का ओनर होगा, वही आदमी इस इंस्टॉलमेंट को ले पाएगा। उसके लिए जेन या किसी की शामलाट जगह हुई वो अभी देख रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, जैसे सल्योट में और राह में शामलाट बहुत सारी जगह है, ईपी है, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट डिसीजन देगी उस हिसाब से वो करेंगे। मगर इन लोगों को जिसके नाम की ज़मीन हो, कई लोगों ने एक ही घर में 4-4 लोगों ने वो ले ली थी पीएम की, मगर उसमें एक ही घर में एक ही एलिजिबिलिटी है जो फार्मर्स होगा, और एक उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए उसके नाम की। दूसरे नंबर पर वो पेंशनरी नहीं होना चाहिए, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। वो स्कीम जो इंस्टॉलमेंट है वो जिसका पूरा जिसने EKYC किया होगा, जो आधार कार्ड लिंक किया होगा, NPCI जो बैंक के साथ लिंक किया होगा, एक्टिविटी उसी की होगी। अगर जो बाकियों की भी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, अभी बाद में इंस्टॉलमेंट हुई इस तारीख पे, उसके बाद जिसकी होगी, जो उनकी कमी होगी, जिसका नहीं आई है, वो हमारे डिपार्टमेंट के पास आए, चौकी चौरा में आए, जो हम उसको वेरीफाई करके जो उसका होगा वो पैसे उसी को मिलेंगे जो फार्मर होगा। तो सर अगर हम किसानों की बात करें तो जैसे कि अभी आगे बीज मिल रहा है, तो ये रासलियोट की जो पब्लिक है इनको किस तरह जो बीज है वो बीज मिलेगा? जो हम एक फार्मर्स के लिए ईजिली वहाँ पर अप्रोचेबल रखते हैं, एक सीजनल स्टोर्स रखते हैं किसी जगह पर, जो आदमी को ट्रांसपोर्ट की मुश्किल ना आए, डिपार्टमेंट कहीं पर रखे। हमने जहाँ पर रखा हुआ था, राह में भी रखा हुआ, सल्योट में भी रखेंगे, जो जहाँ सीजनल होगा कि फार्मर्स को ईजिली ले सके, क्योंकि चौकी चौरा और सल्योट का डिस्टेंस बहुत सारा है। जो हम फार्मर्स के लिए जहाँ पर एक टेम्परेरी सीजनल स्टोर रखेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है सभी के साथ। जैसे कि अभी गेहूं की बुआई का जो है तैयारी है धीरे धीरे, तो सर इसमें जिस तरह मक्की को कीड़ा लगा, इसके लिए गेहूं जो है वो खराब ना हो, इसके लिए कोई प्रावधान है? देखो, ये हम एक टाइम टू टाइम हम जहाँ पर अवेयरनेस कैंप करेंगे, जो वीट के सीज़न के लिए हमारे जितने भी ऑफिसर हैं वो हर पंचायत में जाएंगे। सेट आया था, उसका इफेक्ट पूरी कंट्री पे पड़ा था, मगर जहाँ पर ऑलमोस्ट एक बहुत खुशी की बात है, सल्योट और राह के जितने भी फार्मर्स हैं अवेयरनेस की उन्होंने बहुत जल्दी इस पर एक्शन किया, और जो हमारी रिकमेंडेशन थी वो अप्लाई की। उसमें बहुत सारे कुछ जगह हुआ खराब इंसेक्ट की जगह, बाकी जो हमने अप्लाई किया था उसके साथ रिकमेंडेशन के साथ हुआ है। मगर जो वीट का है, वीट के लिए हमने बता दिया, वो सीड जो है ट्रीटेड होकर आता है, वो ट्रीटेड है, वो जो टाइमली है, जैसे 29-800 होगा, वो सीड्स की वैरायटीज़ है, वो जहाँ पर लगने के लिए वो हमने एक्सपर्ट जर्मिनेशन चेक करके जहाँ भेजी गई है। सर जिस तरह अभी आपने कहा कि मशरूम जो है लगाकर जो बेरोजगार युवा हैं वो एक रोजी अपनी चला सकते हैं, अगर आपके पास वो इसका सहयोग लेने आएंगे, उसकी जानकारी लेने के लिए आपके पास कैसे पहुंचेंगे और किस तरह इनको ये उपलब्ध होगी? जी देखो, अब हमने एक 25 तक इन लोगों ने जहाँ पर चौकी चौरा में जो हमारे ऑफिस में वहाँ पर आए, आधार कार्ड लेकर बैंक की कॉपी और उस बंदे का नाम, वो उसने पैसे पेमेंट जमा करवानी है। उस पेमेंट के बाद हमने चौकी चौरा में वो जो बैग्स होंगे वो 80 रुपीज़ का बैग होगा, जो ऑलरेडी सारा कुछ तैयार होगा, थोड़ी देख रेख करनी होगी, उसके लिए ट्रेनिंग हम लोग एक्सपर्ट हैं, जहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो उसको अवेयरनेस देंगे, उसको टेक्निकली नॉलेज देंगे, वो आदमी अपना स्टेबल कर जाएगा, एक छोटा सा एक बना लेगा, उससे वो आदमी कुछ पैसे कमा सकेगा, जो नशा मुक्ति से भी छुटकारा मिले। क्योंकि जब बेरोजगार होते हैं तो वो गलत जगह पे जाते हैं, और जब कहीं अर्निंग होगी तो वो अच्छा होगा। हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा, जो बच्चा जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के पास आएगा उसको जो भी स्कीम्स होगी वो हमको उनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। और कभी और जेईओ साहब, आज आपका सल्योट पंचायत में